हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक नई फोटो निकलकर सामने आई है JF-17 की, जिसमें हम टेल रैक पायलॉन देख सकते हैं, जहां पर दो BVR मिसाइल्स JF-17 द्वारा कैरी करी जा रही हैं। तो टोटल मिसाइल कैरी करने की जो क्षमता है इस प्लेटफॉर्म में, ये बढ़कर 8 हो गई है। और अगर यहाँ पर 2 हार्ड पॉइंट में खाली फ्यूल टैंक ही कैरी किए जाते हैं, जो कि इस एयरक्राफ्ट की कम रेंज को कंपनसेट करने के लिए हो सकता है, तब भी ये 6 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि एक डिसेंट पेलोड है। तो इस JF-17 को देखकर आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये पुराने ब्लॉक 2 या ब्लॉक 3 के JF-17 है। सरप्राइजिंगली ये नए ब्लॉक 4 के JF-17 है। और इन JF-17 के साथ खास बात यह है कि यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, ये पेंट से आगे बढ़कर रिवेट्स, स्क्रू, इंजन ऑयल, सीट कवर तक बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि व्हील चॉक्स, इंजन कवर, ये सब मेड इन पाकिस्तान है। जो सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज है वो इसकी गन में है, जो कि अब मेड इन पाकिस्तान है और इसको पाकिस्तान के फेमस वेपन मार्केट दर्रा आदम खेल में लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इस ब्लॉक 4 JF-17 में खाली फिजिकल चेंजेस ही नहीं है, इवन जो मिशन कंप्यूटर है उसके सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस किए गए हैं। अब ये एयरक्राफ्ट AI इनेबल्ड है और जो AI का नाम है ये मकसद 2.0 है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि मकसद 1.0 या फिर मकसद 1 कहाँ पर है। तो जो मकसद 1 है ये प्रोटोटाइप था और JF-17 के इनिशियल वर्जन्स में ये इस्तेमाल किए गए, लेकिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान मकसद ने एक्साइटमेंट में कि मकसद पूरा हो रहा है, बॉम्ब्स को प्री इजैकुलेट कर दिया। जैसा कि इनके पायलट इजैकुलेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर वेपन्स को प्री इजैकुलेट कर दिया गया, क्योंकि मकसद पूरा हो रहा था। लेकिन रियलिटी ये हुई कि मकसद पूरा नहीं हो पाया और बॉम्ब टारगेट से पहले ही गिर गए। तो मकसद 2.0 में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया है, जिसका नाम है आपने घबराना नहीं है। तो इस फीचर में क्या हुआ है कि अगर मिशन के दौरान पायलट को ये रियलाइज हो रहा है कि उसकी जान खतरे में है और वो मिशन पूरा नहीं कर पाएगा, तो इस केस में मकसद 2.0 कंप्लीटली ओवरराइड करता है पायलट के इनपुट को, जिसकी वजह से पायलट का इजैकुलेट करने वाला जो ऑप्शन है ये ओवरराइड हो जाता है। स्क्रीन पे आपने घबराना नहीं है कि मैसेज के साथ एयरक्राफ्ट अपने साथ साथ पायलट की कुर्बानी देते हुए खुद आत्मघाती हमला करता है, जिसकी वजह से पायलट का जो लाइफ का मकसद है वो भी पूरा हो जाता है। तो ट्रू सेंस में ये मकसद 2.0 AI काम करता है। बाकी एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर ऐड किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने मिर्व कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करी है, जिसको ये अबाबिल कहते हैं। और ये छोटी मिसाइल जो कि 2500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकती है, इसमें 8 तक मिर्व वॉरहेड ये रख सकते हैं। ऑल्दो देखने में ऐसा नहीं लगता है, पर ये चीज़ हमें पता है कि पाकिस्तान के पास पाव भर के न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, तो 8 वॉरहेड यहाँ पर हो सकते हैं। खैर, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद उसी एक्सपीरियंस को ब्लॉक 4 JF-17 में इस्तेमाल किया गया है और अबाबिल की कैपेबिलिटी को मर्ज किया गया है इन ब्लॉक 4 JF-17 से। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि JF-17 को इंटरगैलेक्टिक लड़ाका तैयारा भी कह दिया जाता है। ये नाम इस प्लेटफॉर्म को ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसी चीज़ को ब्लॉक 4 में इम्प्लीमेंट करके प्रूव कर दिया गया है। तो इसके इंजन में मॉडिफिकेशन किए गए हैं और जो अबाबिल मिसाइल का सॉलिड बूस्टर है उसको भी यहाँ पर लगा दिया गया है और इंटरनल ऑक्सीडाइजर्स को भी ऐड किया गया है। अब ये एयरक्राफ्ट एंडो एटमॉस्फेरिक लेवल पर जा सकता है और उसके बाद जब ये टारगेट की तरफ आता है तो मिर्व वॉरहेड की तरह इस एयरक्राफ्ट के टुकड़े हो जाते हैं और ये मल्टीपल जगह पर गिरेंगे। तो अब आपको लगेगा कि ये फटेंगे भी, पर ऐसा नहीं होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट बिना थर्मल प्लेट्स के री एंट्री करेगा एटमॉस्फेयर में, तो उसके टुकड़े होंगे ही। तो अब आपको क्या लग रहा है हर जगह पर टेक्नोलॉजी लगी है? ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह पर एक्चुअल लॉजिक भी लगाना होता है। खैर, ये JF-17 का एक पार्टी पीस है और मकसद 2.0 को अचीव करने का एक लेजेंडरी तरीका भी है। बाकी PL-15 मिसाइल के साथ भी यहाँ पर मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो यहाँ पर जो एनहेंसमेंट है ये एक्चुअली मिसाइल से ज़्यादा मकसद 2.0 AI में है। तो PL-15 मिसाइल का अपग्रेड ये है कि जब ये मिसाइल लॉन्च करी जाती है एनिमी की तरफ, तो जो मकसद 2.0 AI है ये एनिमी के कॉम्स पर आता है और कहता है कि 300 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 लॉन्च हो गई है। तो इनको ऐसा लगता है कि एनिमी ये सुन लेगा तो मान भी लेगा और पैनिक कर जाएगा। लेकिन जब मकसद 2.0 देखता है कि एनिमी नहीं मान रहा है, फिर कॉम्स पर एक और मैसेज आता है कि जो चाइनीज़ ब्रोशर बता रहे थे वो गलत है, हमें बताया गया है कि ये 300 किलोमीटर है, मान जाओ। तो ये AI पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है। खैर, अब ये कर पाता है या नहीं कर पाता है ये देखने वाली बात है, पर एफर्ट तो ऑनेस्ट है। तो
तो इसी बात पर जो ब्लॉक 4 पर अपडेट है ये हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।